दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि कुछ लोग सामान्य जीवन जीते हुए ही असाधारण क्यों बन जाते हैं? क्यों कुछ मनुष्य भीड़ में रहते हुए भी भीड़ से अलग दिखाई देते हैं? और क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी भीतर से खाली रह जाते हैं? ऋषि कहते हैं मनुष्य की सीमाएं बाहर नहीं, भीतर होती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूं जो बाहर नहीं, आपके ही शरीर के भीतर शुरू होती है। ये यात्रा है सप्त चक्रों की जागृति की। ये कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, ये कहानी उन लोगों के लिए है जो सच में खुद को बदलना चाहते हैं। बहुत समय पहले अर्जुन नाम का एक युवक था। सब कुछ था उसके पास, घर, परिवार, काम, सम्मान, लेकिन एक चीज नहीं थी, शांति। रात को सोते समय उसका मन भारी रहता। सुबह उठता तो लगता, क्या यही जीवन है? एक दिन उसने एक वृद्ध साधु से पूछा, महाराज, जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन खाली क्यों है? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा ऊपर नहीं उठी है, तुम अभी पहले द्वार पर ही खड़े हो। यहीं से शुरू होती है सप्त चक्रों की यात्रा। साधु ने कहा, मनुष्य का शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये ऊर्जा का मंदिर है। इस शरीर में हजारों ऊर्जा केंद्र हैं, लेकिन 7 मुख्य द्वार हैं जिनसे होकर चेतना ऊपर उठती है। इन्हीं द्वारों को सप्त चक्र कहा गया। जो व्यक्ति इन चक्रों को जागृत करता है, वो धीरे धीरे पशुवृत्ति से ईश्वर चेतना की ओर बढ़ता है। अर्जुन ने पूछा, पहला द्वार कौन सा है? साधु बोले, मूलाधार चक्र। ये चक्र जीवन की सबसे निचली अवस्था है। यहां केवल 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, भोजन, भय और संभोग। 99% लोग पूरी जिंदगी इसी चक्र में जीकर मर जाते हैं। जो व्यक्ति केवल खाने, कमाने और सोने में ही जीवन बिता देता है, उसकी ऊर्जा कभी ऊपर नहीं जाती। मूलाधार जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर साहस और स्थिरता आती है। अगला द्वार है स्वादिष्ठान चक्र। यहां जीवन मनोरंजन, आकर्षण और भावनाओं के इर्द गिर्द घूमता है। फिल्में, नाटक, रिश्ते, मौज मस्ती सब यहीं से जन्म लेते हैं। अगर ऊर्जा यहीं अटक जाए तो मनुष्य जीवन को खेल समझकर खेलते खेलते हार जाता है। इस चक्र के जागरण से व्यक्ति आत्म अनुशासन सीखता है। साधु बोले, अब तुम कर्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हो। मणिपुर चक्र आग का चक्र है। यहां से नेतृत्व, आत्मविश्वास और कर्म शक्ति आती है। जो लोग दिन रात काम में लगे रहते हैं, वे इसी चक्र की ऊर्जा में होते हैं। लेकिन केवल कर्म पर्याप्त नहीं, कर्म के साथ बोध चाहिए। अब अर्जुन की आंखें नम हो गईं। साधु ने कहा, यह हृदय का द्वार है। अनाहत चक्र जहां प्रेम बिना शर्त के जन्म लेता है। यहां पहुंचकर अहंकार टूटने लगता है। जो व्यक्ति सबके लिए शुभ सोचता है, वो इसी चक्र में स्थित होता है। ये चक्र सत्य का द्वार है। जो व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, कड़वा सत्य भी शांति से कह सकता है, उसका विशुद्ध जागृत होता है। यहां से वाणी में शक्ति आती है। साधु बोले, अब तुम देखने लगोगे जो आंखों से नहीं दिखता। आज्ञा चक्र बुद्धि से परे ज्ञान देता है। यहां पहुंचने वाला कम बोलता है, ज्यादा समझता है। अंत में साधु बोले, अब कोई यात्रा नहीं बचती। सहस्रार चक्र, जहां मैं और तुम समाप्त हो जाते हैं। यहां पहुंचकर मनुष्य स्वयं को ब्रह्म से अलग नहीं देखता। दोस्तों, सप्त चक्र जागरण कोई चमत्कार नहीं, ये अनुशासन, धैर्य और शुद्ध जीवन की यात्रा है। हां, ये कठिन है, और हां, ये संभव है, क्योंकि मानव संकल्प शक्ति असीम है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, तो समझिए पहला चक्र हिल चुका है।